अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने आप लोगों के साथ बात की कि एफबीआर ने एमजी के ऊपर ये एक एलिगेशन लगाया है कि एमजी ने तकरीबन 400 के करीब गाड़ियां इंपोर्ट की हैं जिनकी जो कस्टम वैल्यू है वो कम बताकर उसके ऊपर टैक्स अवेडिंग की गई है। बहरहाल ये खबर निकलना थी कि ये मार्केट के अंदर बहुत तेजी से फैली और बहुत सारे लोगों ने एमजी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और कहा कि एमजी ने वाकई में कोई टैक्स अवेडिंग जैसा अमल जो है वो किया है। बज़ाहिर जो एफबीआर है वो खुद इस मामले के ऊपर क्लियर नहीं है और उन्होंने अब ये जो मामला है ये डायरेक्टरेट जनरल को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि इस मामले का मजीद ऑडिट किया जा सके। और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चली कि एफबीआर को बज़ाहिर जो गाड़ियों की इंपोर्ट है या कस्टम वैल्यू है उसमें और गाड़ियों की फरोख्त के अंदर कोई खास फर्क जो है वो दिखाई नहीं दिया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें जो हैं वो आपने देखी होंगी। प्यारे दोस्तों, मामला ये था कि एफबीआर के नोटिस में ये बात आई कि एमजी ने कुछ गाड़ियां जो इंपोर्ट की हैं, जो एमजी एचएस हैं, उन गाड़ियों की जो कस्टम वैल्यू बताई गई है वो कम है, जो कि तकरीबन 11,000 कुछ डॉलर जो है वो बनती हैं। अलबत्ता ये गाड़ी दूसरी मार्केटों में इसकी जो कीमत है वो ज्यादा है। बहरहाल अगर हम चाइनीज मार्केट के लिहाज से देखें तो चाइना के अंदर जो एमजी एचएस है इसके तकरीबन 6 से 7 वेरिएंट जो हैं वो फरोख्त हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1,30,000 युआन है, जो कि तकरीबन 22 से 23,000 अमेरिकन डॉलर्स बनते हैं। अब अगर हम इस चीज को देख लें कि वो जो गाड़ी की प्राइस है वो प्राइस है जो कंपनी एक एंड यूजर तक उस गाड़ी को पहुंचा रही है, जो कि तकरीबन 23,000 डॉलर बनती है। अब उस प्राइस के अंदर जाहिर बात है कि डीलरशिप के जो कॉस्ट है वो भी होगी, जो दूसरे जो गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है वो भी टैक्सेस उस गाड़ी की प्राइस के अंदर शामिल होंगे। तो उसके साथ ये गाड़ी जो है वो तकरीबन 23,000 डॉलर की बनती है। अब जो सैक ने एमजी पाकिस्तान को जो गाड़ियां भेजी हैं, हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट वहां पे लिखी हो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो और ये तकरीबन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ही बनेगी, तकरीबन 11-12,000 डॉलर ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनती। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि जो पामा है उन्होंने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को एक खत लिखा जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो एमजी है वो गवर्नमेंट से कोई खास रियायत ले रही है और उन्होंने मार्केट के अंदर अभी तक जितनी भी गाड़ियां पेश की हैं या लॉन्च की हैं, एमजी एचएस के जितने भी यूनिट यहां पर सेल किए जा रहे हैं वो तमाम तर सीबीयू गाड़ियां हैं। अब देखिए, पॉलिसी के अंदर एक रूल है कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो जो 100 यूनिट है अपनी गाड़ियों के पहले वो 50% ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं और अगर वो 101 व्हीकल अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर उनको 100% ड्यूटी अदा करना होगी। अब अगर एमजी उन गाड़ियों को इंपोर्ट करके मार्केट के अंदर पेश कर रही है और उनके ऊपर ड्यूटी गवर्नमेंट को अदा कर रही है तो इन कंपनीज को क्या तकलीफ है? तकलीफ सिर्फ ये है कि वो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उस कंपनी को मिला और वो कंपनी जो है वो तेजी से अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश कर रही है। अलबत्ता मीडिया कंटेंट क्रिएटर के होने के नाते और एक यूजर के एतबार से अगर हम देखें तो एमजी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्शन का आगाज करे ताकि जो आफ्टर मार्केट सर्विसेज हैं वो लोगों को आसानी से दस्तयाब हों। वहीं पर गुज़श्ता रोज जावेद आफरीदी हैं जो कि एमजी के एक नुमाया चेहरा है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने MG3 को दिखाया है और लोगों से पूछा कि इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तान के अंदर क्या होनी चाहिए। MG3 जो है वो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक गाड़ी है और उस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि इस गाड़ी की प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपनी दूसरी ही ट्वीट में ये बात की कि इस गाड़ी की प्राइस अगर अंडर 2 मिलियन हो तो। अब अगर हम MG3 के बारे में बात करें तो MG3 जो है वो डायमेंशन में पाकिस्तान में जितनी भी लोकल गाड़ियां अभी तक असेंबल्ड हो रही हैं उन तमाम में सबसे ज्यादा डायमेंशन रखती है। इसके अलावा अगर आप जेडीएम गाड़ियों की भी बात करेंगे तो उनमें भी बहुत सारी गाड़ियों से जो है वो ज्यादा डायमेंशन रखती है MG3। उसके साथ साथ अगर ये गाड़ी अंडर 2 मिलियन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाती है और जिस तरह से एमजी की दूसरी गाड़ियां बेहतरीन फीचर्स के साथ मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही हैं तो ये गाड़ी मार्केट को ग्रैब कर लेगी। अब देखिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो पहले से मौजूद ये तमाम तर कंपनीज क्या ये बात बर्दाश्त करेंगी? क्या वो ये चाहेंगी कि इस तरह की कोई गाड़ी जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो?
ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने 30-30 सालों से अपनी गाड़ियां यहां पे फरोख्त की और उन गाड़ियों के अंदर कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। अब वहीं पर एक और जो सिनेरियो यहां पर बनता है वो ये है कि अगर ये गाड़ियां अंडर इनवॉइसिंग के तहत इंपोर्ट की गई, तो देखिए हम जब कोई चीज, एक आम पाकिस्तानी जब कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करता है तो वो उस वक्त तक उस बंदे को जो है उसको उसकी कस्टम क्लियर नहीं की जाती जब तक वो वहां पे जाके बेचारा खज्जल खराब नहीं होता। ठीक है जी। अब ये गाड़ियां वहां से आई, कस्टम भी इनका क्लियर हुआ, मार्केट के अंदर फरोख्त होना शुरू हो गई। आज एफबीआर को और कस्टम वालों को इस बात का पता चला है कि इन गाड़ियों के ऊपर जो कस्टम है उसकी मद में अंडर इनवॉइसिंग की गई है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे इस पॉइंट में, इस इशू में कोई जान नजर नहीं आती। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।